गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवम संकल्प पब्लिक स्कूल बखरीमा अंजानी सोनभद्र। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसका आपको पूरा वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच चुका है। टोटल चीजें आपके पास चली गई हैं। अगर कोई टॉपिक न समझ में आया हो या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पर्सनल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज, उसका लॉन्ग एक्सरसाइज का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है। अब हम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए, दो शब्द मिला हुआ है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। ध्यान से देखिए, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। ठीक है, स्मॉल। ऑर्गेनिज्म यानी कि हम कह सकते हैं जीव। कैसे जीव? छोटे जीव, यानी कि कैसे जीव? छोटे जीव। ठीक है। स्मॉल ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे जीव। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम उन जीवों को कह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अगर सामान्य रूप से देखें तो नॉर्मली ये हमारे नेकेड आई के सहायता से देखे नहीं जा सकते हैं। इट कांट सीन बाय नेकेड आई, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसको हम देख नहीं सकते। किससे? नेकेड आई से, अपने नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते। इट कांट सीन बाय नेकेड आई। ठीक है, हम इसे देख नहीं सकते हैं। ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसे हमें देखने के लिए एक, हम सीधे से कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यह एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स एंड फोर्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स, यानी हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। इसका फोर्स का मतलब क्या होता है? दुश्मन या शत्रु। ठीक है। किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दोस्त की तरह कार्य करते हैं और एक दुश्मन की तरह कार्य करते हैं, हम पूरे इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। यानी सीधा सा मतलब है, फ्रेंड्स एंड फोर्स का मतलब यहाँ दोस्त और दुश्मन से मतलब नहीं है। सीधा सीधा मतलब है कि हमारे लिए कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लाभदायक है, यानी कितने इनके यूजफुल एस्पेक्ट हमारे लिए है। यूजफुल एस्पेक्ट्स एंड हार्मफुल एस्पेक्ट्स, ये दो चीजें यहां पर इंडिकेट करता है। यूजफुल और हार्मफुल एस्पेक्ट जो होता है फ्रेंड्स एंड फोर्स को इंडिकेट करता है। यानी फ्रेंड्स का मतलब है यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजफुल एस्पेक्ट को देखेंगे। हमारे लिए कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए कितना यूजफुल है। ठीक है, कहाँ कहाँ उसका हम प्रयोग करते हैं, हमारे लिए लाभदायक है। और फोर्स का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए कहाँ कहाँ हानिकारक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कौन कौन से हानि पहुंचती है, किस प्रकार के हानिकारक ये हमारे लिए होते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, पहले जान ले थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसके हार्मफुल और यूजफुल एस्पेक्ट देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप समझ ही गए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अगर हम इनका करते हैं क्लासिफिकेशन, तो नॉर्मली जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला है बैक्टीरिया। दूसरा है बैक्टीरिया हो गया, दूसरा आपका हो गया एल्गी, थर्ड हो गया है इसी के अंतर्गत फंगी, फोर्थ हो गया प्रोटोजोआ, एंड नेक्स्ट वन इज, देखिए बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, और लास्ट है आपका वायरस। ठीक है, समझ में आ गया। ये
क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हें कहा जाता है हिंदी में जीवाणु, एल्गी को शैवाल, फंगी को कवक, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अगर हम इन्हें आगे देखेंगे तो यह एक प्रकार का संघ है, क्या कहते हैं, फाइलम्स है, फाइलम के अंतर्गत आते हैं। वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। ठीक है, ये 5 जो हैं, ये 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये सभी ऐसे जीव हैं। बैक्टीरिया, आप देखेंगे बैक्टीरिया को हम आसानी से देख नहीं सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इन 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में, पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया है क्या, कहाँ पाया जाता है, इसका यूजफुल एस्पेक्ट क्या है और इसका हार्मफुल एस्पेक्ट क्या है। यानी कि ये हम इन 5 के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि इसका यूजफुल एस्पेक्ट क्या है और इसका हार्मफुल एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि बैक्टीरिया है क्या, इसके बाद बारी बारी से हम सब में जानेंगे। ठीक, बैक्टीरिया अगर आ गया तो बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी यह एक प्रकार का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। बैक्टीरिया जो है वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है पूरे पृथ्वी पर, कहीं पर भी यह पाए जा सकते हैं, चाहे वो बहुत हाई टेम्परेचर वाला एरिया हो चाहे लो टेम्परेचर वाला एरिया हो, सभी स्थान पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आप सीधे कह सकते हैं कि अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं तो उसमें तकरीबन सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो पृथ्वी के हर एक भाग पर पाया जाता है, चाहे वो कोई सा भी जोन हो, कहीं का भी भाग हो, उस भाग पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया जो है वो हम कह सकते हैं कि सर्वत्र पाए जाते हैं, ब्रह्मांड पृथ्वी पर सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इसके टाइप्स देखते हैं तो बैक्टीरिया जो है नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले अगर हम इनको आधार पर, एक बेस होता है कि किस आधार पर हम इनको बांटते हैं, यानी बैक्टीरिया को हम किस आधार पर देखते हैं, इसको टाइप्स, यानी इसके जो टाइप्स हैं इसको क्लासिफाइड करते हैं किस आधार पर, उसके शेप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, बैक्टीरिया के शेप के आधार पर हम इसको क्या करते हैं, इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है राउंड शेप बैक्टीरिया, पहला है राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, देखिए ध्यान से, राउंड शेप यानी कि नाम से ही है, नाम से ही क्या है, राउंड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, यानी कि इसका आकार कैसा होगा, इसका शेप कैसा होगा, राउंड होगा, गोला होगा, यानी इसे हिंदी में गोलाकार बैक्टीरिया कहते हैं या गोलाकार जीवाणु कहते हैं। ठीक, कैसे शेप होंगे इसके, राउंड हो गए, गोलाकार, इस तरीके से गोलाकार शेप्ड होंगे, ये गोलाकार बैक्टीरिया हैं। ठीक, इस तरीके से अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो राउंड शेप बैक्टीरिया क्या होते हैं, इस तरीके से गोलाकार होते हैं। इनका नाम क्या है, ये तो शेप हमने बता दिया कि राउंड शेप बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया को राउंड शेप कहते हैं, इसका नाम है कोकस। ठीक है, कोकस, कोकस, इसका क्या नाम है, कोकस। कोकस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, राउंड शेप होता है, गोलाकार होता है। और जब बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे राउंड शेप बैक्टीरिया, इन्हें हम कोकाई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसे सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो कोकस हो जाएगा, और बहुत सारे कोकस बैक्टीरिया जब आपस में मिलते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, कोकाई कहते हैं। समझ में आ गया, यानी यह आकार में कैसे हैं, राउंड है। पहला टाइप्स है राउंड शेप बैक्टीरिया, इस तरीके से इसके संरचना है, दिखाई देते हैं। इनका नाम क्या है, कोकस। जब सिंगुलर होंगे, प्लूरल जब फॉर्म में होंगे इन्हें हम कोकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं,
पहला राउंड शेप बैक्टीरिया हो गया। सेकेंड बैक्टीरिया जब हम देखते हैं, सेकेंड बैक्टीरिया जो होता है वो रॉड शेप होता है। कैसा? रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। पहला था राउंड शेप, दूसरा रॉड शेप, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं छड़ाकार। कैसा कहते हैं? छड़ाकार, छड़ के आकार का रॉड। ठीक है, रॉड के आकार का होता है छड़ाकार बैक्टीरिया, इस तरीके से होता है। ठीक, इस तरीके से ये बैक्टीरिया होते हैं। राउंड शेप रॉड शेप बैक्टीरिया सेकंड है, पहला था राउंड शेप बैक्टीरिया। इस तरीके से ये बैक्टीरिया होता है रॉड शेप। इसका नाम है बैसिलस। ठीक है, अगर हम इस सिंगल का नाम देखते हैं, क्या है? बेसिलस, बेसिलस। ठीक है, बेसिलस। सिंगुलर अगर एक बैक्टीरिया का नाम है रॉड शेप, एक बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस। और इतने सारे जब एक साथ मिल जाएंगे तब इसे कहते हैं बेसिलाई, बेसिलाई, बेसिलाई। ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बेसिलाई। ठीक है, यह सेकेंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया था। आकार के आधार पर हम बैक्टीरिया का देख रहे हैं। थर्ड जो है बैक्टीरिया का प्रकार जो है, थर्ड बैक्टीरिया का प्रकार जो है वह है आपका कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। बात करते हैं कॉमा शेप्ड की, कॉमा के आकार का। तो ये बैक्टीरिया जो होता है वो इस आकार का होता है। जैसे हम कॉमा ऐसे देते हैं तो बैक्टीरिया भी कुछ इस प्रकार का ही होता है, इस तरीके से। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया के नाम से यह जाना जाता है। और इस कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो। ठीक है, क्या नाम है? विब्रियो, विब्रियो। ठीक, इसका नाम क्या है? विब्रियो नाम है। सिंगुलर नेम जब हम देखेंगे इसका तो विब्रियो। इसका आकार किस तरीके से है? कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड विब्रियो। और यह जो है इसको विब्रियस कर सकते हैं। प्लूरल फॉर्म जब आ जाएगा तो इसमें एस जुड़ जाएगा, विब्रियस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ। इसका नेक्स्ट टाइप जब देखेंगे तो फोर्थ हो जाएगा स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। ध्यान से देखिए, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया यानी कि यह स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं सर्पिलाकार, यानी सांप के आकार की तरह का जो बैक्टीरिया है उसे हम स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। देख लीजिए ध्यान से, ये इस तरीके से आकार में होते हैं। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। इनका आकार कुछ इस तरीके से होता है। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है ये। ठीक है, यह स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया जो है किस आकार का होता है? सांप के आकार का। इसे स्पाइरल का मतलब सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार, इसको स्पाइरिलम कहते हैं। सिंगल बैक्टीरिया को इसके जैसा ही इसका शेप है उसी के आधार पर इस बैक्टीरिया का नाम भी है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। ठीक है, और जब इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा तो स्पाइरिला। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।